चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि आप सभी पता हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। और उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, उसमें डिस्कस कर रहे हैं हम कक्षा 10वीं की चौथी अध्याय जिसका नाम है द्विघात समीकरण, है ना। और द्विघात समीकरण पढ़ने के दौरान हमने पिछली कक्षा में सीखा था कि कैसे हम द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करते हैं, कैसे द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करते हैं, है ना। और द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने के मेरे पास दो तरीका था। जैसे कि उसमें सबसे पहला तरीका था हमारे पास मध्य पद विभाजन विधि, और दूसरा तरीका था हमारे पास द्विघात सूत्र, है ना। तो हमने देखो मध्य पद विभाजन विधि, हमने मध्य पद विभाजन विधि जो है एकदम अच्छे से डिस्कस कर रखा है। अब आज की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे द्विघात सूत्र। तो द्विघात सूत्र में दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि आपको आनी चाहिए एकदम अच्छे से। द्विघात सूत्र क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें आपको दो तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आपको विविध कर, विविध कर कहने के मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकालने एकदम अच्छे से आना चाहिए, मतलब डी निकालने एकदम अच्छे से आनी चाहिए। अब डी क्या होता है चलो देख लेते हैं। डी होता है सर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। डी होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। डी होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब आप सोचो सर ये बी ए सी क्या होता है। तो जैसे कि हमें पता है कोई भी अगर हमें द्विघात सूत्र दिया है, द्विघात समीकरण दिया क्या होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर 0। तो देखो यहाँ पे हमें ए बी सी दिख रहा है, तो यही ए बी सी हम यहाँ पे यूज करते हैं हम अपने द्विघात डी निकालने में, विविध कर निकालने डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, है ना। तो चलिए क्वेश्चन में हम पहले आप ए बी सी निकाल कर दिखाइए हमें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया 3x² प्लस 5x प्लस 7 प्लस 3 या प्लस 2 कर दो बराबर का 0। तो अगर मुझे पता करना हो कि ए बी सी के मान क्या होगा, तो क्या होगा यहाँ पे जल्दी बताएंगे। ए का मान क्या होगा, ए बी सी का मान क्या होगा यहाँ पे जल्दी बताएंगे। हमें सिंपली तुलना करना है, हमें सिंपली क्या करना है तुलना करना है। और हमें पता है कि तुलना करने में एकदम अच्छे से आता है, हमें तुलना करना एकदम अच्छे से आता है ना। मोना कुमारी नाम से बच्चे के बहुत नहीं है, बहुत नहीं है। ये सौरभ डावला नाम से बच्चे, क्या कुछ डाउट है वो आपको। 3 5 बहुत नहीं है सर। देखो बहुत आसान से, देखो क्या करना है सर, होता है सर में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। हमें क्या करना है, ए का मान निकालना, बी का मान निकालना, सी का मान निकालना। चलो एक मान हो गया 3, बी का मान हो गया 5, सी का मान हो गया 2। एक मान 3, बी का मान हो गया 5, सी का मान हो गया 2, है ना। अब देखो अब हमें क्या करना है सिंपल से, क्लियर है यहाँ तक। अब निकालना है सर डी के मान। डी क्या होता है सर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब ध्यान दो तो यहाँ से डी हो जाएगा, तो बी की जगह रखेंगे सर 5 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 3 इंटू 6 जगह रखेंगे 2। यहाँ से हो गया डी बराबर 5 के स्क्वायर में 25, ये 4 3 12 दूनी 24, 25 माइनस 24 क्या आ गया सर 1। डी के मान क्या आ गया हमारे पास, डी का मान क्या आ गया 1 आ गया। क्लियर है, कैसे निकाला समझ में आया ना। चलो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। चलो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2। प्रैक्टिस ध्यान दो, यहाँ पे मैं बोलता हूँ एक्स 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 1 बराबर 0। आपको इसका डी का मान निकाल कर दिखाना है, बताइए क्या होगा। 1 मिनट समय ले लीजिए आराम से नहीं, क्योंकि अगर आप ये निकालना सीख जाओगे तो बाकी आपको द्विघात सूत्र में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 1 मिनट समय ले लीजिए। पहले आप ए बी सी निकाले, फिर वहां रखिए आप, मैं डी का भी मान रख देता हूँ। डी बराबर क्या होता है, डी का फॉर्मूला होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। निकालिए आराम से, बताइए डी का मान क्या होगा यहाँ पे।
चलिए आराम से करेंगे, आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। सत्रह आ रहा है, चेक किया जाए। चलो चेक करते हैं, देखो। वो यहाँ से पहले कंपेयर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। ए का मान 2, बी का मान 5, सी का मान 1। ए का मान 2, बी का मान हो गया 5, सी का मान हो गया 1, है ना। तो ये आएगा डी बराबर हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस का 4ac। यहाँ डी का मान हो गया, देखो बी की जगह 5 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की जगह 2 इंटू सी की जगह 1। डी का मान हो गया, देखो 25 माइनस 8, यानी हो जाएगा 25 में से 8 घटा देते हैं हम। ठीक है, क्या आ जाएगा 70, क्या आ जाएगा 70, यानी डी ग्रेटर देन 0 आ गया, है ना। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो आप, या अधिकतर बच्चों का आंसर एकदम सही है। 70 क्या होगा सर, 70, है ना। चलो अब बढ़ा जाएंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया तब आते हैं हम लोग द्विघात सूत्र पे, है ना। तो द्विघात सूत्र क्या होता है, द्विघात सूत्र होता है एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4। अब आप थोड़ा ध्यान से देखो तो ये क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है डी, यानी इसको वैसे लिख सकते हैं एक्स बराबर माइनस के बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 है, रूट डी अपॉन 2 है। यानी ये जो हमारे पास टर्म दिख रहा था, ये वाला जो टर्म दिख रहा था, ये क्या था, ये था डी, है ना। यानी कुल मिला के हम इसको ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। क्या होता है हमारे पास द्विघात सूत्र, एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 है, डी अपॉन 2 है। क्लियर है, कैसे याद रखेंगे हम, एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 है, हम इस प्रकार से याद रखेंगे। यहां तक कोई डाउट तो पूछो, अगर आपको यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ लो, नहीं डाउट है तो आप चैट में वाइट टाइप कर सकते हो। कोई डाउट नहीं, चलो बढ़ा जाके। चलो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो इसी क्वेश्चन पे। चलो क्या निकला हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 बराबर 0। तो सबसे पहले इसका हमें निकालना है, क्या यहाँ कुछ नहीं दिया है 1। सबसे पहले हम क्या करते हैं सर, ए बी सी का मान निकालते हैं। तो एक मैं निकाल दिखाता हूँ कैसे हम निकालते हैं द्विघात सूत्र की सहायता से, ठीक है। तो उसके पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, इसमें डी का मान निकाल के बताओ, डी का मान क्या होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चार्ट में बताओ डी का मान क्या होगा, जल्दी बताएंगे चार्ट में डी का मान क्या होगा। बताइए जल्दी 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 बताएंगे, जल्दी बताएंगे डी का मान क्या होगा। एक, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसमें ए बी सी के मान लिख लो। ए का मान हो गया 1, बी का मान हो गया देखो माइनस का 5,
सी का मान देखो हो गया 6। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे डी बराबर हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यानी डी बराबर हो जाएगा बी की जगह माइनस का 5 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की जगह 1 इंटू सी की जगह 6। ये देखो हमारे पास माइनस 5 का होल स्क्वायर 50 25 माइनस का 5 का 24, डी का मान क्या गया 1। बहुत ने मतलब आप आंसर एकदम सही करो, डी का मान हो गया क्या 1। क्या कर रहे हो आप, डी का मान हो गया हमारे पास 1। क्लियर है यहाँ तक, डी का मान हो गया क्या हमारे पास 1। चल डी बराबर हो गया हमारे पास। अब आते हैं नेक्स्ट, अगला आएगा हमारे पास द्विघात सूत्र द्वारा करना है इसको। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 है। यहाँ से हो जाएगा एक्स बराबर माइनस का बी यानी माइनस का 5 प्लस माइनस रूट डी, डी की जगह क्या हो गया 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, एक जगह क्या रखते हैं 1, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस का 5 प्लस माइनस रूट 1 का मान क्या होगा सर 1 ही होता है, डिवाइड बाई हो गया हमारे पास 2। अब देखो ये प्लस माइनस है तो इसको क्या करो दो जगह लिख दो, प्लस माइनस इसको दो जगह लिख दो, तो दो जगह लिखो, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। तो इसको लिखेंगे हम क्या एक्स बराबर 5 प्लस 1/2, और एक जगह लिखेंगे एक्स बराबर 5 माइनस 1/2। यहाँ हो गया 6/2, यहाँ हो गया 4/2। ये देखो 2 3 6, और ये हो गया 2 दूनी 4। ये दो माना है, एक माना है हमारे पास एक्स बराबर 3 और एक दूसरा मानेंगे एक्स बराबर 2। दो माना एक माना है हमारे पास एक्स बराबर 3 और दूसरा है एक्स बराबर 3 और दूसरा है एक्स बराबर। क्लियर है, हमारे पास दो माना है, एक आया एक्स बराबर 3 और एक आया एक्स बराबर 2। क्लियर है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। बोले थे माइनस का 2 नहीं प्लस का 2 आएगा, क्योंकि देखो 5 माइनस 1 क्या होगा प्लस का 4 होगा ना, प्लस का 4/2 क्या होगा वो भी 2 ही आएगा, है ना। और परमजीत शर्मा से जो बच्चा जो वो एक ही बार आपको वाई टाइप करना, वैसे भी मैंने वाई टाइप करने के लिए नहीं बोला था आपको। चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में बढ़ने से पहले पहले 2 3 क्वेश्चन करते हैं, फिर इस क्वेश्चन में बढ़ेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा आराम से क्या करके। अब देखिए हमें करने का क्वेश्चन देता है, मैं आपको देखिए क्वेश्चन है हमारे पास 4x² प्लस का है 12x प्लस का है 9 बराबर 0। इसका हमें निकालना है मूल। किसके हिसाब से मूल ज्ञात कीजिए, किस विधि द्वारा, द्विघात सूत्र द्वारा, द्विघात सूत्र द्वारा। चलो मैं इसको फुल में दे दूं क्या, ABCD। चलो इसका आंसर करो आप पोल सेक्शन में आए, कहाँ आंसर करो पोल में जाएगा आंसर। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 कर देते हैं इसे। द्विघात सूत्र द्वारा करना है आपको।
देखो 36 बच्चों में से मात्र 9 बच्चे आंसर किए, यानी इन्हीं 9 बच्चों को सिर्फ अटेंडेंस दिया जाएगा, यानी इन्हीं 9 बच्चों को सिर्फ अटेंडेंस दिया जाएगा, बाकी किसी को अटेंडेंस नहीं दी जाएगी, बाकी किसी को अटेंडेंस नहीं दी जाएगी। सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। अगर आप आंसर नहीं करते इसका मतलब मैं यही मान के चलूंगा कि आपकी क्लास मतलब आपकी अटेंडेंस नहीं लगने वाली, यानी आप क्लास में एब्सेंट हो। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन। अगर आप आंसर नहीं करते इसका मतलब यही सीधे सीधे हुआ कि क्लास में प्रेजेंट नहीं हो। जल्दी कीजिए, लगी लास्ट 10 सेकंड समय ले लीजिए, लास्ट 10 सेकंड समय ले लीजिए। रेस्पॉन्स भी करना है और आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है, तब मैं मान के चलूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट हो, आप रेगुलर प्रेजेंट रहते हो। चलिए लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहले हम कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। ए का मान हो गया देखो 4, बी का मान हो गया देखो 12, सी का मान हो गया देखो 9। ए का मान हो गया देखो 4, बी का मान हो गया देखो 12, सी का मान हो गया देखो 9। क्या निकालेंगे, पहले हम डी निकालेंगे। डी हो गया सर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। डी हो गया बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी क्या है सर, बी हमारे पास 12 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू, एक मान हो गया 4 इंटू, सी मान हो गया 9 बराबर 144। 9 चौका 36 गुने 4 कर लेते हैं, 4 चौका 16, 6 चौका 24, 2 4 से 12, 2 14 कितना आ गया 144। ये भी देखो कितना आ गया 144। यानी यहाँ से डी का मान हमें क्या दिख रहा है सर, यहाँ से हमें डी का मान दिख रहा है 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, डी का मान हो गया 0। विविधकर क्या आ रहा है, विविधकर आ रहा है सर 0। विविधकर कितना गया 0। अब आते हैं नेक्स्ट, अगला जो आता है वो आता है हमारे पास x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन 2a। यानी यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x बराबर माइनस का b की जगह क्या रखेंगे, b की जगह रखेंगे 12 प्लस माइनस रूट डी की जगह क्या हो जाएगा सर 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की जगह क्या रखेंगे 4। एक माइनस का 12 प्लस माइनस 0/8। यानी ये हो गया हमारे पास x बराबर माइनस का 12 प्लस का 0/8। और दूसरा जगह क्या लिखेंगे, एक बार प्लस के साथ हो गया, दूसरा जगह लिखेंगे माइनस का 12 माइनस 0/8, है ना। मतलब जीरो जोड़े चाहे घटाए बात बराबर, जीरो को जोड़े चाहे घटाए बात तो बराबर ही है। हमारे पास वही आने वाला, यानी ये क्या आ गया x बराबर माइनस का 12/8 और दूसरा भी आ गया x बराबर माइनस का 12/8। बताओ इसको कटाते हैं हम, ये हो गया देखो 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 दूनी 8, है ना। क्या आ गया x बराबर माइनस 3/2 और इधर भी आ गया x बराबर माइनस 3/2। यानी कौन सा ऑप्शन सही सर, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। कोई डाउट यहाँ तक, उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टैप कर दीजिए। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टैप कर दीजिए। बढ़ जाए अगले अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्वेश्चन है। 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1/3 बराबर का 0। इसके नीचे कुछ नहीं दिखा है 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं दिखा है 1 है। चलो सबसे पहले जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है, पहले समझ लो, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको एलसीएम लेके पहले इसको अपनी लीनियर फॉर्मूला एक रैखिक रूप में लाना है ना। क्योंकि देखो यहाँ 1/3 है, फिर हम क्या करेंगे इसका सी की जगह 1/3 लेकर चलेंगे तो बहुत हमें मतलब परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो हम क्यों लेकर क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेके पहले इसको सीधे रूप में लाते हैं, लीनियर फॉर्म लाते हैं, बिना फ्रैक्शन वाला बिना भिन्न वाला संख्या लेकर रख लेते हैं, है ना। चलिए लेते हैं हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं। तो इसमें क्या आएगा 1 3 का एलसीएम क्या होगा 3, 1 3 जा 3 तो 9x का स्क्वायर, 1 3 जा 3 2 जा 6x, ये हो गया 1 बराबर का हो गया क्या 0। ठीक है, अब आगे आते हैं, देखो ये आगे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इधर से 0 हो जाएगा, यानी ये आएगा हमारे पास 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। अब इसको हम थोड़ा सा कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। तो यानी हमारे पास क्या क्या माना जाएगा, हमारे पास माना जाएगा ए का माना जाएगा हमारे पास 9, बी का मानेगा हमारे पास माइनस का 6, सी का मानेगा 1। ए का मानेगा 9, बी का मानेगा माइनस का 6,
सी के मानेगा 1, ए के मानेगा 9 और बी के मानेगा -6 और सी के मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, भर जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट। चलिए तब निकालते हैं हम डी। डी निकालते हैं, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो डी हो जाएगा हमारे पास। चलो आप लोग निकालिए, चलो जल्दी जल्दी निकालो। इतना तक समझ में आ गया ना। चलो डी के मान बताओ क्या आएगा, डी सिर्फ निकालो, डी क्या आएगा, फिर उसके बाद हम एक्स का मान निकालेंगे। 0 आ रहा क्या, बाकी बच्चे बताएंगे क्या डी का मान 0 आ रहा। जल्दीबाजी में आंसर करोगे तो अक्सर गलती होता है। जल्दीबाजी में हमें आंसर नहीं करनी होगी, शांतिपूर्वक आंसर करेंगे तो हमेशा सही आंसर करेंगे। चलिए और हम जीत शर्मा ने सोचे हैं, बाबू एक ही बार टाइप करना है, बार नहीं टाइप करना है। चलो डी की जगह -6 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की जगह 9 इंटू सी हो गया 1। यहाँ पे देखो डी बराबर -6 का होल स्क्वायर क्या होगा सर, प्लस का 36। ये हो गया 9 चुका 90 माइनस का 36, यानी डी का मान क्या होगा सर 0। अब क्या करें सर, हम इसका मूल निकालेंगे। क्या लगाएंगे सर, द्विघात सूत्र या श्री धर्राचार्य रूल। द्विघात सूत्र या श्री धर्राचार्य का रूल है ना, वो होता है सर हमारे पास x बराबर -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। यानी x बराबर हो जाएगा माइनस का b, माइनस ऑलरेडी है, माइनस का -6 हो गया, प्लस माइनस रूट डी, डी का मान क्या होगा 0 डिवाइड बाई 2 इंटू ए, एक मान हो गया 9। चलो बताइए इसका मान क्या होगा, x का मान क्या क्या आएगा हमारे पास। शांतिपूर्वक आंसर करेंगे, जल्दीबाजी में आंसर करेंगे तो अक्सर आंसर गलत होता है। जल्दीबाजी में अक्सर आंसर गलत होता है। मोना कुमारी नाम सोचेंगे, ठीक है चलो बाकी बाकी आंसर करेंगे। बताइए क्या मिलेगा, बताइए हमें क्या मिलेगा। बाकी बच्चे बताएंगे जल्दी क्या आंसर मिलेगा। बहुत बढ़िया। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। बहुत अच्छा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस होगा प्लस। चलो ग्रेट, बहुत अच्छा। देखो ध्यान से देखेंगे, देखो क्या क्या हमारे पास, ध्यान दो। ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 6 प्लस माइनस रूट 0 0 गया, ये 9 दूनी 18। यहाँ पे आगे देखो हमारे पास प्लस का 6, एक बार प्लस 0/18 कर लो, एक बार -0/18 कर लो। यानी यहाँ से आएगा हमारे पास 6/18, यहाँ से आएगा 6/18 है ना। ये देखो 2 3 6 2 9 18, ये 2 3 6 2 9 18। फिर देखो 3 एकम 3 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 3 त्रिका 9, यानी कुल मिला के हमारे पास क्या आ गया, कुल मिला के हमारे पास क्या आ गया बता दो जल्दी। एक है एक्स का मान 1/3 और दूसरा भी आया सर एक्स मान 1/3, है ना। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीन शॉट लो और 4 बॉक्स में आप डबल वाई टैग कर दो। मतलब बहुत अच्छा आंसर करो, मतलब आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया। हाँ
1/3 और 1/3। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर देंगे। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर देंगे। ठीक है, बन जाएगी। या प्रिंस गोस्वामी आप हैंड रेज करो, कोई डाउट हो? चलो पहले आप, हाँ, पोल सेक्शन के सारे सारे क्वेश्चन, और यहाँ पे अगर आप मतलब कि पोल सेक्शन में और चैट बॉक्स में आप रेस्पॉन्स करो तो मैं आपको अटेंडेंस दे दूंगा। अगर आप नहीं करते तो मैं आपको अटेंडेंस नहीं दूंगा, इस बात पे ध्यान दें। ठीक है, चले नेक्स्ट, इस क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का मुझे डी निकाल के दिखाओ। मैं आपको लगभग 1 मिनट का समय देता हूँ, सिर्फ डी निकालने के लिए 1 मिनट समय देता हूँ, चलो आराम से निकालो। सिर्फ डी निकालने के लिए 1 मिनट समय। 19, ये सारा नंबर आपने डाला है ना? 19 या 29? 19 आ रहा है, तो बाकी बचे बताएंगे, बाकी बचे बताएंगे। अच्छा, एक बच्चे का 12 भी आया, चलो बहुत, अभी इसमें अल्टर आ रहा है। चलो बाकी बच्चे कंफर्म करेंगे, 19, 12 या 29? 19, 12 या 29? 19, 12 या 29, जल्दी बताएंगे। 19, चेक करते हैं, देखो। सबसे पहले तो आप ये पता करो, कंपेयर कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। ए का माना देखो √2, बी का माना देखो प्लस का 7, सी का माना 5√2। यानी यहाँ पे डी बराबर होगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस का 4ac। डी बराबर बी की जगह रखेंगे 7 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू एक जगह रखेंगे √2 इंटू सी की जगह रखेंगे 5 इंटू √2। 7 का स्क्वायर हो गया 49 माइनस 4×5 = 20, √2 इंटू √2 क्या होगा 2 हो जाएगा। यहाँ से 49 माइनस हो गया 40, डी के मान हो गया देखो 9, क्या होगा डी के मान 9 आ रहा है। 19 कैसे आ रहे बताओ, 19 कैसे आ रहा था बताइए। अच्छा, 900 भी आ रहा था। ये समझना मैंने कैसे निकाला। चलो मैं, मुझे पता है कहाँ सबसे ज्यादा बच्चे गलती किए हैं, देखो मैं वो करके दिखाता हूँ। मुझे पता है कहाँ गलती की है। सबने गलती किया 4ac में, मतलब 4 × a × c में। और a के मान क्या है सर √2, c के मान है 5√2। आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, ये देखो 5 × √2, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो 5 × √2, आराम से लिख सकते हैं। अब देखो क्या करते हैं, 5 को मल्टीप्लाई 4 के साथ, तो 5×4 = 20 इंटू √2 इंटू √2 क्या होगा सर √4, यानी होगा सब 20 इंटू 2 क्या हो जाएगा सर 40। ऐसे में यहाँ पे बहुत बच्चे ने गलती किया। चलो ये अगर डी निकालना समझ में आया कैसे डी निकालते हैं, एक बार जल्दी जल्दी चैट से वाइट अपनी। अगर आपको ये डी निकालना समझ में आएगा जल्दी जल्दी चैट से वाइट अपनी। अगर आपको ये डी निकालना समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी एक बार चैट से वाइट करेंगे।
आगे ना समझ में, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, चलो इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, फिर आएंगे इस क्वेश्चन पे। √3x² 6x प्लस, चलो इसका डी निकाल के दिखाए, डी क्या होगा। आपको निकालना है डी, सिर्फ ओनली डी, डी निकालना सिर्फ। चलिए आराम से आंसर करेंगे, आराम से आंसर करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 24 आ रहा है। तो जल्दीबाजी में अक्सर आंसर गलती होता है, जल्दीबाजी में अक्सर आंसर गलती होता है। चलो एक क्वेश्चन आंसर सही किया, चलो बाकी बाकी कुछ बताएंगे। क्या रहा आंसर हमारे पास, देखो सबसे पहले आप इसमें ये आइडेंटिफाई करो कि व्हाट इज ए, व्हाट इज बी एंड व्हाट इज सी। यानी ये आ जाएगा हमारे पास, ए का माना जाएगा √3, बी का माना जाएगा 6, सी का माना जाएगा √3। बी का माना जाएगा 6 एंड सी का माना क्या जाएगा √3। यानी यहाँ पर हो जाएगा डी बराबर b² - 4ac, और बी जगह क्या रखे 6² - 4 इंटू एक जगह रखेंगे √3 इंटू सी जगह रखेंगे √3। यहाँ से डी की जगह 6² 36 -4 इंटू √3 इंटू √3 सर 3। यहाँ के सर 36 - 12, चलो घटा दो 36 में से 12, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया 2, कितना गया 24। डी का मान क्या आ रहा है सर 24, डी का मान क्या आ रहा है सर 24। बहुत बढ़िया, मतलब 3 में प्रिंस गोस्वामी, पूरन कुमार, भविष्य पंचानन से बच्चे के इन्होंने सही आंसर किया। देखो कोशिश करो सही सर, जब तक आप नहीं बनाओगे तब तक कैसे पता चलेगा, आप एक बार कोशिश तो करो कैसे बनाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको उम्मीद करते हैं सारे बच्चे बताएंगे, उसको उम्मीद करते हैं सारे बच्चे बताएंगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले पहले ये समझ लिया ना। चलो अब इसका निकाल लेते हैं हम लोग अपना मूल, इसका मूल निकाल लेते हैं। यहाँ तक एकदम अच्छे समझ में आ गया, हमने डी के मान निकाला 9 आ गया। अब मूल निकालते हैं। तो एक्स बराबर क्या होता है -b + √d/2 है। एक्स हो जाएगा माइनस, और बी की जगह क्या है सर प्लस का 7, प्लस का 7 प्लस -√d, डी का मान क्या है सर 9/2 इंटू एक जगह क्या है सर √2। चलो दो जगह इसको लिख लेते हैं, एक लिखते हैं एक्स बराबर -7 प्लस ये √3, 9 का मान होगा सर 3 प्लस 3/2 √2। दूसरा लिखेंगे सर एक्स बराबर -7 -3/2 √2। एक आ जाएगा सर हमारे पास 4/2 एक आएगा सर -10/2 अब देखो 2 दूनी 4, 2 × 5 = 10, ये आ गया सर 2/2 √2, और ये आएगा एक्स बराबर -5 अच्छा यहाँ पर माइनस का 4 हुआ, -5/√2। दो मान आएगा, एक मान आएगा हमारे पास -2/√2, और दूसरा आएगा एक्स बराबर -5/√2, 5/√2। क्लियर है।
है ना। चलो बढ़ते नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे, और इस क्वेश्चन का आंसर हमें कहाँ करना है, इस क्वेश्चन का आंसर हमें करना है पोल सेक्शन में। चलिए जल्दीबाजी में आंसर कीजिएगा तभी गलती होगा, अगर जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा तो आंसर गलत नहीं होगा, आराम से आंसर आपका एकदम सही आएगा हमेशा। चलिए 7 बच्चों ने आंसर किया, मतलब आधे बच्चों ने आंसर कर दिया, अभी भी आधे बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। जल्दी आंसर करेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन, आसानी से आपको आंसर कर देना चाहिए अभी तक। चलिए लास्ट 10 सेकंड और वेट कर लेते हैं, लास्ट 10 सेकंड वेट वेट कर लेते हैं। देखो सारे के सारे बच्चों को आंसर करना अनिवार्य है, आप आंसर नहीं करते हो तो आपकी अटेंडेंस लगने के चांसेस 0% है, मतलब नहीं लगेगी ठीक से। आपको मैंने प्रायिकता भी पढ़ा दी, तो मतलब प्रायिकता क्या है, असंभव घटना, अगर आप आंसर नहीं करते हो तो आपकी जो अटेंडेंस लगने की चांसेस है वो असंभव है, मतलब 0 है। चलो लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1।
एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0। यहाँ पे देखो 1, ये देखो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ए का मान हो गया 1, बी का मान हो गया देखो माइनस का 3, सी का मान हो गया माइनस का 10। ए का मान 1, बी का मान हो गया माइनस का 3, सी का मान हो गया माइनस का 10। ठीक है, चलो अब आगे देख लेते हैं। चलो सबसे पहले डी निकालो। डी होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। यहाँ से डी हो जाएगा बी, बी की जगह क्या होगा माइनस का 3 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू एक जगह क्या होगा 1 इंटू सी की जगह हो गया माइनस का 10। ठीक है, तो देखो डी हो गया देखो 3 3 का 9 और ये माइनस का क्या प्लस का 10 होगा 40। डी का मान हो गया देखो 49। अब आते हैं सर क्या एक्स बराबर निकालते हैं। एक्स होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। एक्स माइनस बी की जगह माइनस का 3 प्लस माइनस रूट डी, डी की जगह रखते हैं 49/2 इंटू ए, एक जगह रख देते हैं ऊपर। यहाँ एक्स बराबर हो गया प्लस का 3 प्लस माइनस रूट 49 की जगह क्या होगा 7 बटा क्या होगा 2। चलो यहाँ से जो एक्स बराबर प्लस का 3 माइनस का 7/2, एक्स बराबर प्लस का 3 प्लस का 7/2, यहाँ से सर माइनस का 4/2 10/2। सर ये हो गया माइनस का 2, ये हो गया प्लस का 5, यानी एक मिल गया एक्स बराबर माइनस का 2 और एक मिल गया एक्स बराबर प्लस का 5। माइनस का 2 इसमें है सर प्लस का, यानी ऑप्शन बी जो है मेरा सही था। तो आदित्य बच्चों ने जो है इसका आंसर जो है एकदम सही सही किया है। या अधिकतर बच्चों का आंसर इसका एकदम सही सही आया है, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार ऑप्शन आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चार ऑप्शन आपको डबल वाई टाइप करना है। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चार ऑप्शन आपको डबल वाई टाइप करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से सुनाएंगे।
9 बच्चों ने आंसर किया, मात्र 9 बच्चों ने आंसर किया। आराम से कीजिए आंसर, जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना, आराम से शांतिपूर्वक आंसर करना है। जल्दीबाजी कीजिए तभी गलती होगी, नहीं जल्दीबाजी कीजिएगा गलत नहीं होगा, है ना। जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना, आराम से शांतिपूर्वक आंसर कीजिए। थोड़ा सा और समय ले लीजिए, थोड़ा सा और समय ले लीजिए, लेकिन आंसर सारे बच्चों को करना है, लेकिन आंसर सारे बच्चों को करना है। चौदह बच्चों ने कर दिया, बहुत नहीं है। आधे बच्चे 50% बच्चों ने आंसर कर दिया, 50% बच्चों ने आंसर कर दिया, अभी भी बच्चे बाकी हैं। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। चल, 2x² प्लस का x माइनस 6 बराबर 0, कंपेयर कर लेते हैं पहले इसको। x² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से, यहाँ देखो कुछ नहीं दिखा है, 1 हो गया। यानी अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमारे पास सबसे पहले a का मान मिला 2, b का मान मिला देखो 1, c का मान मिला माइनस का 6। यानी यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले आएगा आपके पास d बराबर b² माइनस का 4ac। b की जगह 1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू एक जाओगे 2 इंटू सी जाओगे माइनस का 6। 1 जगह माइनस का क्या होगा प्लस, 6 दूनी 12, 12 चौका 48, इंटी कौन क्या होगा 49। अब निकालना x, x बराबर देखो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, माइनस का b यानी b की जगह हो गया 1 प्लस माइनस रूट डी, b की जगह हो गया 49 डिवाइड बाई 2 इंटू a, एक जगह हो गया 2, एक्स हो गया -1 प्लस माइनस 7/4, एक्स हो गया -1 प्लस 7/4, दूसरा जगह आ गया एक्स -1 माइनस 7/4, ठीक है 6/4 हो गया माइनस का 8/4, दो तीन 6, दो तीन 4, दो चौके 8, दो तीन 4, है ना। ठीक है 2 से 2 बार, यानी ये हो गया x बराबर हो गया 3/2, और एक हो गया हमारे पास x बराबर माइनस का 2। कौन सा ऑप्शन सही सर, ऑप्शन डी जो है मेरा सही है। तो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट करेंगे, जरूर करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में आपको डबल, सी इसलिए नहीं होगी सर, सेकंड वाला क्या होगा -1 -7, तो माइनस का 8 होगा, जो कि कटेगा तो क्या होगा माइनस का 2 है ना। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं तक पढ़ेंगे, और यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है बच्चा चैट में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं तो चैट में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज क्लास हम यहीं तक पढ़ेंगे, ओके। चलिए ओके, चलिए बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।